बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम बी कॉम पार्ट 2 की जो एडवांस अकाउंटिंग की बुक है MRF चौधरी साहब की और सुहेल अफजल साहब की, इसका जो सेकंड चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज नंबर 5 आज हम करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 5 इसमें कहता है कि एमंद कंपनी लिमिटेड had an authorized capital of rupees 20,000 shares of rupees 100 each। जो एमंद कंपनी लिमिटेड है उसका जो अथोराइज कैपिटल है वो 20,000 शेयर्स हैं 100 रुपये के हिसाब से। तो 20,000 को अगर आप 100 से ज़रब देंगे तो ये आएगा 20 लाख, 20 लाख। तो ये 20 लाख आपका अथोराइज्ड कैपिटल होगा। फिर आगे कहता है ऑफ विच 50% वाज इशूड, जिसमें 50% जो है वो इशू किया गया है। तो देखिए 20 लाख का 50% कितना होगा, 10 लाख होगा, यानी 10 लाख होगा। तो आपका इशूड कैपिटल या पेड अप कैपिटल जो है वो 10 लाख है। एंड पेड अप कंपनी हैड ए बैलेंस ऑफ रुपीज़ 8 लाख इन जनरल रिजर्व। कंपनी के पास जनरल रिजर्व में 8 लाख रुपया पड़ा हुआ है। एंड 5 लाख इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है उसमें 5 लाख पड़ा हुआ है। कंपनी के पास जनरल रिजर्व में 8 लाख पड़ा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5 लाख पड़ा है। द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिजॉल्व, कंपनी के डायरेक्टर ने ये फैसला किया है टू इशू बोनस, कि वो बोनस शेयर जारी करना चाहती है टू इट्स शेयर होल्डर, अपने शेयर होल्डर को 40% ऑफ पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का 40%। देखें जो पेड अप या इशूड कैपिटल एक ही होता है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि अथोराइज कैपिटल 20,000 को ज़रब देंगे 100 से तो 20 लाख आएगा। तो ये तो अथोराइज कैपिटल हो गया। और फिर 20 लाख का 50% जो है इशूड या पेड अप कैपिटल हो गया। तो 20 लाख का 50% 10 लाख आता है। तो उस 10 लाख का यहाँ पे कहता है कि 40% बोनस जारी करना है। तो 10 लाख का 40% कितना आएगा, 4 लाख होगा, 4 लाख। तो 4 लाख जो है आपने बोनस जारी करना है इन द फुली पेड बोनस शेयर फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए। यानी वो जो 4 लाख रुपया जो हम बोनस जारी करेंगे उसकी पेमेंट कहाँ से होगी, 2,50,000 और टेकन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 2,50,000 हमने उठाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एंड बैलेंस, और जो बैलेंस होगा तो देखें टोटल हमने बोनस जारी करना है 4 लाख। 4 लाख में से 2,50,000 तो हम प्रॉफिट एंड लॉस से उठाएंगे। तो 4 लाख में से 2,50,000 गया तो बाकी बैलेंस 1.5 लाख रह गया। तो एंड बैलेंस, और वो जो 1.5 लाख है आउट ऑफ जनरल रिजर्व, वो हम जनरल रिजर्व से उठाएंगे, देंगे। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट, कहता है कि इसकी आपने जनरल एंट्रीज करनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जी डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 5 है और ये आपने जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। तो पहले मैं ज़रा आपकी इसकी वर्किंग बता दूं आपको। तो इसका जो अथोराइज्ड कैपिटल है ये वर्किंग है। अथोराइज्ड कैपिटल इसका है 20,000 शेयर्स हैं 100 के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखें 20,000 शेयर्स हैं 100 ईच। तो ये आ जाएगा 20 लाख। तो ये अथोराइज्ड कैपिटल आपका है 20 लाख और इसका 50% इशू किया गया है। तो देखें ये जो 20 लाख है इसका इशूड कैपिटल, जी इशूड कैपिटल 20 लाख का 50% है। तो 20 लाख का 50% कितना आएगा, 10 लाख। तो इशूड कैपिटल जो है इस अथोराइज कैपिटल का 50% 10 लाख आता है। तो अथोराइज कैपिटल कितना है, 20 लाख।
इशूड या पेड अप कैपिटल कितना है 10 लाख। तो हमने जो बोनस जारी करना है इस इशूड कैपिटल का 40%, तो इसका 40%, तो 10 लाख का 40% आएगा 4 लाख। यानी आपने 10 लाख को 40 से ज़रब दे के 100 पे डिवाइड करेंगे तो वो 4 लाख आएगा। तो हमने जो बोनस डिक्लेयर करना है और इशू करना है वो 4 लाख है। तो यहाँ पे अब हम वही वाली एंट्री करते हैं कि हमने बोनस जारी करना है। तो यहाँ पे लिखें बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, क्रेडिट करें बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट कितना है 4 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 लाख। तो क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि इसकी अदायगी कहाँ से होगी। यहाँ पे आपको बताऊं, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसने बोला है कि फॉर दिस पर्पस 2.5 लाख आर टेकन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 2.5 लाख आपने प्रॉफिट एंड लॉस से पे करना है और जो बैलेंस होगा वो जनरल रिजर्व से। तो मैंने आपसे कहा था कि जिस हेड से आपने पेमेंट करनी है उस हेड को आपने डेबिट करना है। तो 2.5 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 2.5 लाख पे करना है। तो 4 लाख में से 2.5 लाख को माइनस करें तो बाकी 1.5 लाख रह गया, यानी 1,50,000 रह गया। इसे बैलेंस कहेंगे। ये बैलेंस उन्होंने कहा है बुक में कि जनरल रिजर्व से पे करें, तो यहाँ पे लिखें जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट। तो ये जो 4 लाख है इसकी अदायगी कैसे करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में से 2.5 लाख और जनरल रिजर्व में से 1.5 लाख। तो ये जो पहली एंट्री है ये डिक्लेयर की एंट्री है। तो यहाँ पे लिखें बोनस डिक्लेयर या बीइंग द बोनस डिक्लेयर, बोनस डिक्लेयर। फिर उसी तरह पिछले क्वेश्चनों की तरह ये जो बोनस टू शेयर होल्डर है इसको ख़त्म करने के लिए डेबिट करें और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दें। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट और यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 4 लाख। और यहाँ पे लिखें इशुएंस ऑफ बोनस शेयर, नरेशन है इसकी, इशुएंस या इशुएंस ऑफ बोनस शेयर, इशुएंस ऑफ बोनस शेयर। जी डियर स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट, ये जो है ये इस जनरल के नीचे जो ये वाली 2 लाइनें हैं ये मैंने आपको समझाने के लिए ये कैलकुलेशन की, ये आपकी वर्किंग है। असल सवाल आपका ये वाला है। ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म हुआ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।